उन्होंने प्रमाण दिया तो शास्त्र में तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर बोला है हाँ तो वो की करे चैतन्य चैतन्यदेव ये जो श्लोक का प्रमाण उन्होंने दिखाया श्लोक का व्याख्या किया टीका किया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर ये जोगी जोगी लोग को उस लोग को तत्व है हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती बात बोला है साक्षात धरित्व ने समस्त शास्त्र युक्त किंतु प्रभुर जो प्रिय वो तत्व दोनों ही जानना पड़ेगा जैसे एक कोया सुंदर बोल दिया कबीरदास गोस्वामी पाद बाबा कबीरदास गोस्वामी पाद में एक सुंदर यद्यपि আমার গুরু চৈতন্যের দাস তথাপি জানি আমি তাহারও প্রকাশ यद्यपि আমার গুরু চৈতন্য দাস ये चैतन्य दास भी चैतन्य का प्रकाश भी प्रकाश विलास वैभव ठाकुर जी का अलग अलग अंशांश है ना उनके लिए बोलते हैं हाँ बोला है जी का स्वरूप भी है और ठाकुर जी का दास भी है समझने की बात है और जैसे बोल दिया ना साक्षात और एक समस्त शास्त्र भूतस्थता बाब्यता है भी समस्त शास्त्र उसको ठाकुर जी का श्री हरि बोल की घोषणा कर दिया किंतु प्रभु जो लेकिन जो प्रभु का प्रिय दास है प्रिय अवतश्च ऐसे श्री गुरु का चरण हम वंदन दे वंदे गुरु श्री चरणारविंदम भक्तों को भी ईश्वर नहीं हो जाएगा ठीक ना वो तो और वो लोग तो जगत गुरु है नवजोगिंद्र बाबा भगवान के पुत्र है और भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्र है ना इसमें 9 जोगिंद्र बन गया एक भरत महाराज है तो मतलब बोलना चाहता है यद्यपि हमार गुरु चैतन्य दास यद्यपि गुरु हमार चैतन्य दास तथापि जानी আমি তাহার প্রকাশ हमारे दास अभिमान आगे दास अभिमानটা आगे दास अभिमान नहीं लेने से प्रभु একজন अरे बाबा और तो छोड़ दीजिए चैतन्य चैतमृत में कहा दिखाया गया बोला कृष्ण भक्तिर की अपूर्व स्वभाव गुरु सम लोगों के कराई दास स्वभाव ये तो मतलब ये तो हम मनुष्य शरीर में लेके आए उनको तो दास भाव होना ही है अरे जो भगवत तत्व है उनको दास भाव दिखाया गया भगवत तत्व कैसा भक्त है ठाकुर जी से कोई भिन्न नहीं है कौन है गुरु मतलब नंदो बाबा और यशोदा मैया उनका बात हो रहा था उससे उद्धव जी महाराज से बोले तुम्हें जो बोल रहे तुम ये भगवान है ऐसा तुम्हार प्रभु अगर श्री कृष्ण है ऐसा तुम्हार प्रभु भी मेरा मति रहे ये दास स्वभाव और जो अगासुर को वध किया जिस दिन उस दिन बलदाऊ नहीं गया था तो फिर उसी दिन जब वहाँ पे दुंदुभी वगैरह देवता बाजाने लगा कितना बड़ा असुर मार दिया ठाकुर जी वो आवाज चला गया ब्रह्मलोक में ब्रह्मा पूछ रही है क्या हुआ बोला यहाँ पे ठाकुर जी अगासुर को वध कर दिया बोला क्या बात है बोला फिर मैं देखना चाहता हूँ ठाकुर जी को वो आके देखा सब ग्वाल बाल अपना जूता दे रहा है ए काना काना ये मेरी मम्मी ने बना के दिया बढ़िया ये खा ले ओहो अच्छा तो जूता बोला ये कैसा ठाकुर जी है ये ग्वाल बाल का जूता खाने वाला है फिर बोला मैं देखता हूँ ये कैसा ठाकुर जी है जितना भी गो वत्स है और ग्वाल बाल है सबको हरण कर लिया और ब्रह्मा नेक्स्ट टाइम है ना ब्रह्मा का नेक्स्ट टाइम ये 1 साल हो गया पूरा अच्छा उस समय जितने भी गोपियां है उनकी मन में वासना थी यशोदा इतना किया तपस्या किया जो उनके काना उनका पुत्र हुआ हमारा पुत्र क्यों नहीं हुआ और जितने भी गो माता है वो भी मन में सोचने लगे अगर हमारे बच्चे होता का नहीं है बोला ठीक है तुम सबका वासना पूर्ण होगा फिर क्या हुआ सब जैसा जैसा जिसका स्वरूप था ऐसे ऐसे धारण करके उनके सबके सब गोपियों का दूध पिया ठाकुर जी और सब गोमस है अच्छा वहाँ पे लीला क्या हुआ 1 साल जब पूरा हुआ पूरा होने के बाद एक बार बलदाऊ दूर से देख रहा था जो जितने भी ग्वारिया है वो भाग के आया क्यों आगे गोप वालों पिटाई करेंगे लेकिन करानी
और दूसरा चीज देखा क्या, दूसरा चीज जो गैया है अपना नया वत्स छोड़ के जो पिछले साल वाला पुराना वत्स है उनको जाके प्यार भाग के आके प्यार करने लगे, क्योंकि गैयान का नियम है जो नया वत्स है उससे ज्यादा प्यार करते हैं। बोले ये कैसा माया है, जरूर ये मेरे प्रभु श्री कृष्ण का माया होगा। तो ये प्रभु शब्द उच्चारण किया, यहाँ बोला ये है, और जो दास अभिमान तो है ही है। बाबा बलदाव निताई चाँद खुद ये कह रहे हमारी कविराज जी सही बात नहीं बोला ना, एक महाप्रभु आठ प्रभु दुई दुईजन दुई प्रभु सेवे महाप्रभुर चरण। तो बाबा गुरुदेव को दास बोलने से इसमें कोई पैसा नहीं हाँ, है उसमें। बस स्वयं भगवत तत्व है, ठाकुर जी से अभिन्न स्वरूप है। बोला है निताई चाँद और ठाकुर जी में कोई भेद ही नहीं है। वो ये बात कह रहे जो कृष्ण भक्ति की अपूर्व सह गुरु समलोह कराए। वो এর চেয়ে বেশি আর কি প্রমাণ দিয়ে দেখাবে? इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा और आप स्वयं निताई चाँद जो निताई दास है उनमें दास भाव नहीं रहेगा। गुरुदास को अभिमान करने के भगवान भगवत वो अभिमान से बात करेंगे कि हम भगवान हैं, ये तो और सनातन को सही बात भगवत में तुमने टीका किया है। गुरुदेव उपास्य तत्व नहीं है, उपास्य तत्व भगवान ही है। और गुरुदेव दास अभिमान में रहेगा। और जो गुरुदेव के उपास्य तत्व के ऊपर से साधना करेंगे और शिष्य और गुरु भी उपास्य रूपे भावना लेंगे, दोनों ही नरकगामी होगा। शिष्य भी जाएगा वो, शिष्य भी जाएगा गुरु भी जाएगा, दोनों ही जाएगा। दोनों को ही जानना पड़ेगा। गुरुदेव एक तो पहले दास, वो जो चैतन्य चैतन्य कलम का प्रमाण से है ना, यद्यपि हमारे गुरु चैतन्य दास, पहले दास अभिमान लेना पड़ेगा, फिर बाद में उनको भगवत अभिमान रखो। लेकिन दास जानना ही पड़ेगा गुरु को। निजी गुरु को दास भाव रखना ही पड़ेगा ना वो। हाँ, दास भगवान दोनों ही है। दोनों ही। अच्छा हाँ, हाँ। ठीक है, ठीक है। गुरु के मनुष्य बुद्धि ना करिए कখন, तो गुरु तो क्यों भगवत तत्व किस कारण से भगवान है? जो भगवान को नाम, भगवान को भक्ति को प्रदान करता है, भक्ति तो भगवान स्वयं, तो भक्ति को गुरु जी हृदय में धारण करके जीव को देता है। तो ये भगवान को हृदय में धारण कर लिया ना, इसलिए चिन्मयत्व प्राप्ति हो जाता है। इसलिए गुरु को भगवत तत्व रूप से बोला जाता है। अगर गुरुदेव के इसलिए दास, गुरुदेव में अगर भक्ति नहीं है, भजन नहीं है, तो उसमें उनको भगवत तत्व रूप में तुम मानोगे तो फिर तुम्हारी लोकसान हो जाएगा। बाबा एक सुंदर एक उदाहरण है, जैसे गंगा में गंगा जी कह रही थी अरे मेरे शरीर में इतना पाप आ जाते, पापी लोग आगे स्नान करके पाप छोड़ के जाते, तो मेरा कैसे होगा? बोला जो तुम्हारा परम भक्त, मेरा परम भक्त संत लोग जाएंगे वहाँ पे स्नान करने से तुम्हारा पाप स्खलन हो जाएगा। वो संत लोग क्या होते हैं? संत लोग के हृदय में ठाकुर जी रहते हैं, और जब गंगा में वो लोग स्नान करते हैं तो हृदय में ठाकुर जी रह के वही गंगा जी का पाप स्खलन कर देते हैं। बाबा तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि शांतस्तेन गता वृथा, मैंने तीर्थ भी महातीर्थ हो जाता है जब शुद्ध भक्त ठाकुर जी को हृदय में धारण कर नहाते हैं, तो तीर्थ भी परम तीर्थ हो जाता है। तो ठाकुर जी करते हैं, मूल में ठाकुर जी है। हाँ, मूल में ठाकुर जी है। इसलिए ठाकुर जी किस लिए है? भगवान का नाम, भक्त हृदय सदा गोविंद विश्राम, नाम रूपे भगवान को हृदय में धारण कर लेंगे, उनका तो काम को लोभ मोह आश्चर्य नहीं रहेगा, सब में समान दृष्टि रहेगा ना, तो उसी के उत्तम भक्त कहा जाता है। देखो भक्ति संदर्भ में जीव गोसाई पाद क्यों बोला? भक्ति संदर्भ में जीव गोसाई पाद बोला है जब देखा जाता है गुरु जी को साथ भक्ति का मिल नहीं खा रहा है, लेकिन सांप्रदायिक गुरु है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उस समय बोला साधु संग करके दूर से दंडवत करके भजन करो। तो ये बात अगर नहीं होता तो जीव गोसाई पाद बात बोलने की कोई जरूरत नहीं था। समझ गया? तो गुरुदेव भगवान है, तो भगवत तत्व जानना पड़ेगा। जब रोटी स्तर प्राप्ति होता है उस गुरु को ही, मतलब तब भी दास अभिमानी सर्वश्रेष्ठ, दास अभिमानी सर्वश्रेष्ठ है। गुरु जी का सेवा करने से, साधु का सेवा करने से ठाकुर जी प्रसन्न होंगे, ये भावना होना चाहिए। उनका सेवा जरूर करना चाहिए, ऐसा नहीं हाँ गुरु जी तो दासी है उनका सेवा नहीं, उनका सेवा करने से, संतों का सेवा करने से ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। संसिद्धि हरित यही भावना सबसे यही भावना संसिद्धि हरि को सुनो। गुरु जी का सेवा करने से ठाकुर जी प्रसन्न होंगे, साधु का सेवा करने से ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। इसमें यही भक्ति है। मेन है उपास्य भगवान ही है। भगवान को उपासना के लिए, भगवान को प्रीति के लिए हम गुरु को उपासना कर रहे हैं। इसलिए हरि भक्ति विलास में
दो विधान है, एक तो विधि भक्ति है, एक राग भक्ति है। विधि भक्ति में हरि भक्ति विलास में गुरु पूजा के लिए अमानिया फूल देने की विधान है, समझ गया। अमानिया फूल से गुरुदेव के चरण में देता है। और रागमार्गीय साधक जो होता है वो बोलता है हम लोग तो दास है, हम लोग भगवान बनने नहीं चाहता है, तो अमानिया फूल हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग प्रसादी छोड़ के हम लोग कभी नहीं लेंगे। भागवत को श्लोक है ना, ये उच्चिष्ट भजनो दासा तब माया जय नहीं। मैं उद्धव जी कह रहे हैं प्रभु आपके सब आपके उच्चिष्ट भोजन करके हम आपके माया जय कर लेंगे। इस वाक्य के अनुसार जो सब कोई साधक दास्याभिमान में रहता है ना, वो कभी भगवान बनने नहीं चाहता है। इसलिए सदगुरु रागमार्गीय जो भक्ति होता है, महाप्रभु का जो साधना करता है, वो लोग को कभी तुम भगवान रूप से सोचोगे तो फिर वो लोग बोलता है हटो यहाँ से, तो मतलब वो दास अभिमान में रखने के लिए बोलता है कभी खूब भगवान। करो, ठाकुर जी का प्रसादी किससे? हाँ, हमको प्रसादी तुलसी पुष्प है, वो आप गुरु जी के हाथ में दे दीजिए, इस ये पूजा हो गया। हाँ, इसलिए गुरु जी के चरण में तुलसी भी नहीं दिया जाता है। भगवान का चरण में तुलसी दिया जाता है, गुरु जी के चरण में तुलसी नहीं दिया जाता है। जो वो तो एक अभिमान से है ना, दास अभिमान में, तो चलेगा नहीं। गुरु तो ईश्वर तत्व रूप से स्थापन करके तुलसी देना चलेगा नहीं। इसलिए दास अभिमान ही रखना ही और जानना भी पड़ेगा। इसलिए भगवान आचार्य मांग भी जानिया है, तो भगवान भी ये बात तो बोला है। तो आचार्य को माध्यम से भगवान कृपा कर रहा है, इसलिए भगवान है, समझ गया। तो बाबा एक प्रश्न है, गुरुदेव को देखते ही गुरुदेव भगवान की जय ऐसे शिष्य उच्चारण कर सकते हैं? हाँ, उच्चार कर सकता है। मैं तो कोई दोष नहीं बोला। अच्छा। नहीं, बात तो फिर बाबा के लोग क्या बोलना चाहते समझे नहीं। समझा बाबा, मतलब गुरु को- आजकल सब लोग देखते ही गुरुदेव भगवान की जय जय जयकार उठा दे। भगवान संत भगवान सब भगवान बोल सकता है। भगवत स्वरूप ये ठाकुर जी के क्यों हृदय में धारण करे ना ठाकुर जी को, हाँ जी, हाँ जी बाबा। तो संत भगवत स्वरूप है, ठाकुर जी भगवत स्वरूप है, सब भगवत स्वरूप ही हाँ है। जी, हाँ जी बाबा। लेकिन दास अभिमान जानना भी पड़ेगा, जी जी बाबा। कारण दास अभिमान नहीं रहने से क्या होता है, गुरु जी का अगर ठीक ठीक भजन অনুষ্ঠান नहीं हुआ, रोटी स्तर में नहीं गया, उस समय शिष्य बाबा- अगर विचार नहीं वो करेगा एक ना, श्लोक है ना, साधु ठाकुर जी गुरु साधु ठाकुर जी रूप में आया है कि जान के श्लोक बोलते हैं ना, ठाकुर जी की रूपे जगते आसे, ग्रंथ रूपे, साधु रूपे, गुरु रूपे। এটা ওই হিন্দিতে বলে না চতুর্নাম ওটা আমি এখন মনে আসছে না। तो मेन बात है भगवान, इसलिए भगवान को नाम चिंतन भक्ति को धारण करके रहता है, इसलिए भगवान है। लेकिन दास्याभिमानी ठीक है, दोनों ही जानना पड़ेगा। इसलिए गुरुदेव का भक्ति में विचार भी आता है। इसलिए जीव गोस्वामी पाद भक्ति संदर्भ में बोला है, गुरुदेव का आचरण में ठीक ठीक नहीं होता है, तो विचार करके ही तुमको करना पड़ेगा। विचार करके साधु संघ के भजन करने के लिए बोला है। अगर गुरु जब भगवत स्वरूप ही होता तो ठाकुर महाशय ये नहीं बोल के रहता साधु शास्त्र गुरु वाक्य को तीने ते करिया को, तो भगवान को भी गलती कर सकता है थोड़ी। तो ये क्यों बोल के गया साधु शास्त्र गुरु वाक्य तीने ते करिया को, सतत भाषिब प्रेम माजे कर्मी ज्ञानी भक्ति निहारे करियाबिन नरोत्तम तत्व गाजे, मतलब गर्जन से बोला है यही करना होगा। अगर साधु बोले, शास्त्र बोले, गुरु बोले, तीन बोलता है और तीन का बाद एक होता है, तभी मानना पड़ेगा। और मध्यस्थ श्री भागवत पुराण, अगर भागवत जी भागवत पुराण आदि शास्त्र में जो बोला उसका ही अनुसरण करके गुरु जी बोलते हैं, साधु बोलते हैं, तभी मानना पड़ेगा, नहीं तो मानने के लिए मना करेंगे। तो इसलिए एक दिक से भगवत तत्व भी है, एक दिक दास स्वरूप दास अभिमान भी है, दोनों ही रखना पड़ेगा। ठीक है, आप क्या करना। और प्रेम भक्ति तो जब के पीछे होगा।